नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और फिर मैं लेकर आया हूं यीशु मसीह के जन्म की कहानी। तो कल हमने सुना कि किस तरह स्वर्गदूत मरियम के पास आया। उसी स्वर्गदूत ने मरियम से यह भी कहा था कि उसकी बहन एलिजाबेथ वो भी गर्भवती है। बाइबल कहता है कि मरियम एलिजाबेथ को मिलने गई और वचन में ऐसा लिखा है कि जैसे ही मरियम एलिजाबेथ को मिली, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और उसकी कोख में जो बेटा था वो भी पवित्र आत्मा से भरकर झूम उठा। इससे एक नबुवत भी पूरी हुई जो यूहन्ना के बारे में कहता है कि वो पेट से ही पवित्र आत्मा से भरा होगा, क्योंकि यूहन्ना को परमेश्वर ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया था और वो ये था कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने का सुसमाचार का प्रचार करे, और उसने वही किया। और वहां दूसरी ओर जब यूसुफ को पता लगा कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती हो गई है, तो उसने फैसला किया कि वो उसे छोड़ देगा। उसी रात यूसुफ के सपने में एक स्वर्गदूत आया और उसने उसे बताया कि मरियम गर्भवती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुई है और वो विश्वास योग्य है। और उसने यूसुफ से कहा कि वो मरियम को अपनी पत्नी के नाते स्वीकार करे। उसने ये भी कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है उसको वो यीशु का नाम दे। यीशु जिसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसका एक और नाम होगा इमैनुएल, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उस समय इज़राइल रोमियो के अधिकार में था और उसने एक दिन घोषणा की कि मैं अपने देश के हर एक व्यक्ति की गिनती करना चाहता हूं। उस घोषणा के अनुसार हर किसी को अपने अपने शहर वापस जाना पड़ा, क्योंकि यूसुफ और मरियम बेतलहम के थे, उन्हें भी अपने शहर बेतलहम लौटना पड़ा। पर उस समय मरियम गर्भवती थी और यीशु को जन्म देने ही वाली थी। जब वो बेतलहम पहुंचे तो यीशु के जन्म का समय आ गया था। उन्होंने बहुत सारे कमरों की खोज की पर उन्हें कोई जगह नहीं मिली। और फिर थक हार कर यूसुफ ने एक तबेला ढूंढा। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उसने अपने जन्म के लिए एक तबेला चुना। वहां तबेले से थोड़ी दूर कुछ चरवाहा लोग अपनी भेड़ को संभाल रहे थे और अचानक एक स्वर्गदूत आ गया और उसने कुछ इस तरह घोषणा की कि मैं एक आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूं जो हर एक व्यक्ति के लिए है। और उस स्वर्गदूत ने एक चिन्ह बताया। बोला कि एक बच्चा साधारण से कपड़ों में एक चरनी में पाया जाएगा और वही होगा संसार का उद्धार करता। वहां दूसरी ओर 3 मजूसी लोग जो तारे की सहायता से उस तबेले में आ पहुंचे, ढूंढते हुए यहूदियों के राजा को। और उन्होंने देखा एक छोटे से बालक को। सोना, लोबान, मोर, ऐसे कई कीमती तोहफे आके यीशु के चरणों में डाल दिए। आप देख सकते हैं इस चित्र को। यूसुफ, मरियम, चरवाहे एक तरफ, मजूसी एक तरफ, और मरियम के हाथ में एक बालक जो साधारण बालक नहीं था, लेकिन इस सृष्टि का निर्माण करता था। और उसी उद्धारकर्ता के जन्म को आज हम क्रिसमस के दिन मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म को। तो ये थी यीशु मसीह के जन्म की कहानी, जहां हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेज दिया। और आज वही प्रेम और नम्रता यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर भी डाली। मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ आज क्रिसमस के दिन कि आप इस प्यार को पाएं और इस प्यार को एक दूसरे के साथ। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।